सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तं तापवर्गमखिलो गाढं किशोराकृतिः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यायामि। पुराण के पास चढ़ा दें। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के श्री सीताराम जी महाराज का और बाल कृष्ण सरकार का ध्यान करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाता स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। उल्लंघ सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि। सामने चढ़ा दें। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। लेकर के सुख स्वरूप भगवान वेद व्यास जी महाराज के संग में व्यास जी का स्मरण करें, उनका ध्यान करें। ओम यस्मानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितेरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। व्यासस्वरूपाय नमः। सुखदेवाय नमो नमः। व्यास जी के पास चढ़ा दें। पूजनं कार्यं कुर्यात् जलस्नानं देवस्त्वा सवितुः प्रशवेश्य मनोर्बाहुभ्याम् उष्णो हस्ताभ्याम् आद्य अर्घ आचमनीयं स्नानीयं पुनराचमनीयं। जलं समर्पयामि हरिद्रादिचूर्णं हल्दी त्वां गन्धर्वां अखनौस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। अक्षतान् ओम अक्षन्नमीमदन्त ह्यवप्रियाय धूकतस्तोकत स्वभानवो विप्रा नविष्ठयामतियोजानिविन्दते हरि अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पहारं पुष्पमाल्याम् अभिनव विषवल्ली पादपद्मस्य विष्णोर् मदन मथन मौले मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काप्य सौमोक्ष लक्ष्म्या क्षपित कलिकलंकः जहनवीन पुनातु। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। धूपं दीपं प्रज्वाल्य माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः
मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो वजायत शोधरात् वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निः रजायत दीपं दर्शयाञ्जलिं शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम् ओम मानाभ्यायाशेदान्तारिक्षगुंसेर्षणोर्यवो समवर्तत पद्भ्यां भोगन्यसहात्रोद्रात्तदालोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यात्मनीयं जलं समर्पयामि। दक्षिणाम् ओम माजदत्तां जतपरादानं जतपोर्ताञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्पणः स्वदेवे गुणो दधता सात गुण्यार्थे दक्षिणां दक्षिणोपरान्ते प्रदक्षिणां हाथ घुमा करके प्रदक्षिणा करें। जे तीर्थानि प्रचरन्त श्रीका हस्ता निखंगिणः ते खगो सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम वरहापीडमो नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुः वदर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सुखस्वरूपाय नमो नमः बालकृष्णाय नमः। आरतिक्यं कुर्याम्। लेन मंडली कृतवा चंद्रमा मनसो जातस्य गजो जोज्यो भजायत प्रोद्राद्वायुष्य पुराणस्य मोहाग्निराजायत एतद्गोहभिः प्रजननमे अस्तु दशवीरगो सर्पगणगो ससयात्मसनि प्रजाशनि पाससनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बाहुदां मे करोत्वन्नम् अयोरेतो असमाश्रितत्व। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को See
हरि ओम विद्याचलम नमो ग्रह प्रसादा धरणी धरो विप्र प्रसादा कमलावरोहम विप्र प्रसादा तजिता जितोहम विप्र प्रसादात् मम नाम राम। विप्र चरण कमले भ्यो नमो नमः। बड़ा ही सुंदर पावन अवसर कि आप सभी लोग बड़े सुंदर पावन पवित्र मास पितृ पक्ष में आयोजित सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज द्वितीय दिवस हम लोग द्वितीय बेला में महाराज श्री के मुखारविंद से लालित्य में करुणा में हम सब पर अनुग्रह करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा को श्रवण करेंगे। आप सभी भगवान की इस दिव्य मंगलमय कथा को श्रवण करके अपने इस दुर्लभ देह मानव जीवन को सफल बनाएं। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सभी भक्तों से, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, मेरी आग्रह है कि अपने कार्य को स्थगित करके समय से आप लोग कथा पांडाल में आकर के पुण्य पवित्र पावन ग्रंथ की कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। मंच महाराज श्री को समर्पण। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अपने अपने घरन की सबका हो को पी तुम ही पीर सब घरन की हे धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। बोल हनुमंत लाल की जय हो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोल भागवत भगवान की जय हो। बोल व्यासी महाराज की जय। बोल अपने गुरु भगवान की जय। बोल अपने माता पिता की जय। बोल गाँव समाज की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु विनंदित श्री पीतांबरधारी लाल की वांगमयी मूर्ति श्री राधा रानी की अहेती कृपा से श्रीमद् भागवत पुराण कि आज हम सभी द्वितीय दिवस में बैठकर के अपने मन को अस्थिर कर करके भगवान की पावनमयी रसमयी कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। आज हम सभी द्वितीय दिवस
की कथा में प्रवेश करने चल रहे हैं। समागत सभी श्रोता समुदाय, सभी माताएं, बहनें, बाल गोपाल, दो क्षण बड़े भाव के साथ भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। अच्छा, संकीर्तन करने से होता क्या है? संकीर्तन करने से यह होता है कि हमारे मन की शुद्धि होती है। हम अपने मन और जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और भाव से करते हैं। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 आज हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, आज हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीक अति दीन दुखी था, वाल्मीक अति दीन दुखी था, पूरी कर्म में सदा लीन था, पूरी कर्म में सदा लीन था। वाल्मीक अति दीन दुखी था, पूरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, हरि सभा में ध्रुपद दुलारी, हरि सभा में ध्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया
नाम पुकार, धन मीरा गिरधर नाम पुकारी, विश्व अमृत बन गया मुरारी, विश्व अमृत बन गया मुरारी, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बोल भागवत भगवान की जय हो। कल आप सभी ने भागवत का महत्व महात्मा सुना। आज हम सभी भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करने चल रहे हैं। देखिए, भागवत के प्रथम स्कंद में भागवत का पहला श्लोक सुध जी महाराज गाते हैं, जन्माधस यतो न मयादितो तरतस चार्थे विश्वविख्या स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि निदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो दिशः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत जी की रचना करते हैं और कहते हैं, जब श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाई तो प्रभु ने पूछा कि इस ग्रंथ का क्या नाम है। व्यास जी ने कहा भागवत। तो भगवान नारायण ने व्यास जी से कहा कि इसका अर्थ, भागवत का अर्थ
तो भागवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ ही, भगवान की महिमा ही वही भागवत है। वहीं पर लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, बोली इस ग्रंथ में तो मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है। व्यास जी बोले माता जी, भागवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती कहा हुआ भी भागवत ही बनेगा। इस प्रकार आपका नाम आया है। लक्ष्मी जी बोली ऐसे नहीं, स्पष्ट नाम आना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा और हाथ जोड़ करके, पहले भागवत था, तब व्यास जी ने उसमें एक शब्द और जोड़ा, और वो जोड़ा श्रीमद् भागवत। श्री का मतलब साक्षात लक्ष्मी। इस तरह मां लक्ष्मी का स्पष्ट नाम श्रीमद् भागवत में जुड़ गया। देखिए, इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्धस्य यतः, इस ब्रह्म सूत्र से किया गया है। व्यास जी ये बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के संतों ने बड़ी बड़ी व्याख्या की है। श्री स्वामी पादचरण कहते हैं कि जन्माद्धस्य यतः अस्य विश्वस्यतो यस्मात् जन्म स्थितिः भंगः, जो विश्व की जिससे उत्पत्ति, पालन और अंत में जिनमें ही लीन हो जाती है, हम सभी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है, उसी को व्यास जी ने संपादित किया है। देखिए, पहला श्लोक कहता है कि धामना स्वयं सदा नीरस कुहुकम सत्य सत्यम परम धीमहि। तो सत्य कौन है?
सत्य हमारे ठाकुर जी महाराज हैं और कुछ भी सत्य नहीं है। तो बोले कि महाराज जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो क्या है? तो कहते हैं कि वो सब मिथ्या है। जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सब मिथ्या है। जैसे परसों ये टेंट नहीं था, परसों ये टेंट नहीं था, ये भी नहीं था, जिस पर आप बैठे हैं ये भी नहीं था, और आने वाले समय में नहीं होगा। तो ये झूठा ही तो है। और ठाकुर जी महाराज भगवान है और आने वाले समय में रहेगा भी। इसीलिए संसार में जो हम देखते हैं वो सारी विषय वस्तु मिथ्या है। तो हम परम सत्य क्या ध्यान करते हैं? श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। श्री कृष्ण का परक अर्थ ही भागवत है। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णं परम परमेश्वरम धीमहि ध्याये। सत्य का अर्थ ही श्री कृष्ण से लिया गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ही सबसे अधिक सत्य सत्य कह करके पुकारा गया है। भगवान को ही सत्य सत्य कह करके पुकारा गया है। देखिए, जब भगवान गोविंद मैया देवकी के गर्भ में थे तो सभी देवताओं ने भगवान को क्या कह करके बुलाया, कैसे स्वागत किया? तो सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सभी देवता भगवान को सत्य सत्य कह करके उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। सबसे ज्यादा भगवान को, कृष्ण को ही सत्य सत्य कह करके पुकारा गया। तो भगवान केशव ही सत्य है, ठाकुर जी ही सत्य है, उनका भजन ही, उनका संकीर्तन ही सत्य है। एक बार मां पार्वती भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु आप इतने लंबे समय में आपने कैसा अनुभव प्राप्त किया? तो भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं
तो संत कौन है? बोले भगवान नारायण, जो भगवान आज जन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं होता। भगवान का अवतार होता है, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान का जन्म नहीं होता। वो परमात्मा जो सबको आनंद प्रदान करता है, वो वसुदेव के घर में प्रकट हुए। आप कहेंगे कि वसुदेव के घर में प्रकट हुए? प्रकट तो वो कंस के कारागार में हुए, वसुदेव के घर में तो प्रकट नहीं हुए। तो लिखा गया, ना गृहम गृहमित्याहु गृहणी गृह मुच्यते। ईंट और पत्थर के घर को घर नहीं कहते। ईंट और पत्थर के घर को घर नहीं कहते। तो घर किसे कहते हैं? जहां पर दोनों दंपति पुरुष और गृहिणी, गृहिणी माने पत्नी, जहां पर पत्नी निवास करे, गृहिणी निवास करे, उसी को घर कहते हैं। अब देखिए गृहिणी का अर्थ, एक शब्द का अर्थ देखिए, गृहिणी माने होता क्या? गृह माने घर और ऋणी माने कर्जा। जिसका पूरा घर कर्जदार हो, उसी का नाम गृहिणी है। तो भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए और जो जन्म लेते ही अपने पिता को आदेश दिया कि आप हमें यहां से गोकुल छोड़ो। और गोकुल में भगवान कृष्ण श्री दामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच गोप वेश में अपनी लीला को मधुर मधुर आगे बढ़ाते हुए अपनी लीला संपन्न की। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहंती यत सूरया। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर के ऐसी लीलाएं, विचित्र लीलाएं कि जिन्हें देख करके
ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया, ब्रह्मा जी को भी शंका हो गया। कैसे? वो ग्वाल बालों के साथ बैठ करके भगवान ग्वाल बाल का जूठन खाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसे भगवान हो सकता है जो ग्वाल बाल का जूठन खा रहा है। तो भगवान ब्रह्मा को भी भगवान कृष्ण पर शंका हो गई कि ये भगवान नहीं हो सकता। अरे जिनके लिए हम सभी स्नान करके तन को शुद्ध करके बढ़िया चौका लगा करके उनको प्रसादी पवाते हैं, और वो भगवान ग्वाल बाल का जूठन खाते हैं, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान के ग्वाल बाल को और गौओं को चुरा करके एक गुफा में डाल दिया। भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। और जब गुफा में डाल दिया तो भगवान ने जब अपनी बंसी बजाई तो कोई नहीं आया, ना ग्वाल बाल आए, ना गैया आई। तो भगवान ने आंखें बंद करके जब देखा तो सारी लीला समझ गए और ब्रह्मा बाबा से कहा कि अब आपको भी मेरे ऊपर शंका होने लगी। और भगवान कृष्ण ने वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े, वैसे ही गैया सुख जी महाराज कहते हैं कि वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही गैया भगवान स्वयं ही बन गए। अरे ब्रह्मा को नहीं, एक बार बलदाऊ भैया को भी भगवान पे शंका हुई। और जब भगवान कृष्ण अपनी बंसी की तान छेड़ते तो वो मधुर तान जब कान में पड़ता तो इस संसार का समस्त प्राणी, समस्त जीव समस्त भान भूल करके कन्हैया के बंसी में रच जाता था, भाव विभोर हो जाता था। भगवान ने ऐसी लीला ब्रज में की। और नहीं महाराज, इतना ही नहीं, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण किया और 7 दिन तक धारण किया। भगवान ने अनेक लीला की। धर्मा प्रपोजित कहतवोत परमो
निर्मात्सराणां सता वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रेयो नमूलनम् श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः। देखिए इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जित कहतो परमो धर्मः निरूपयते। श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का वर्णन किया गया है। और परम धर्म किसे कहते हैं, इसकी चर्चा आगे प्रसंगों में बड़े ही विस्तार पूर्वक से दी गई है। और निर्मत शरणां सतां निर्गता मत्सरः एभ्यर्थे निर्मत सरः। देखिए मत्सर क्या है, मत्सर क्या है? जिसके भीतर से मत्सर निकल गया। देखिए 2 चीज होती हैं, मत्सर और मच्छर। मत्सर और मच्छर। गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो जो मत्सर होता है वो अंदर से काटता है, और जो मच्छर होता है वो बाहर से काटता है। तो मच्छर से बचने के लिए हम सभी क्या करते हैं, मोर्टीन लगा लेते हैं, ऑल आउट लगा लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं। लेकिन मच्छर से कैसे बचा जाए? पहले तो आप ये समझें कि मत्सर है क्या। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या। और लगभग सभी के पास, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, सभी के पास ईर्ष्या मत्सर होता ही है। जहां किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, धन देखा, मान बढ़ाई देखी, हमें ईर्ष्या होने लगती है। आदमी, इंसान अपने दुख से नहीं परेशान, दूसरे के सुख से परेशान है। जरा सा भी किसी को खुश देखा, ईर्ष्या। अरे इसके पास तो गाड़ी हो गई, मेरे पास तो है नहीं। इसके पास बंगला हो गया, मेरे पास तो है नहीं। इसको तो नौकरी मिल गई, मुझे मिली ही नहीं।
अरे भैया, उसका परिश्रम भी तो देखो कि उसने परिश्रम किया है। आपको परिश्रम देखना नहीं है, केवल ईर्ष्या करनी है कि उसके पास ये क्यों हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना देह। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है। कंचन माने, कंचन माने क्या होता है? कंचन माने सोना। गोस्वामी जी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है। सोना को तज देना, छोड़ देना सहज है। कंचन तजना सहज है और सहज क्रिया का नेह। स्त्री का प्रेम भी इंसान तज सकता है, छोड़ सकता है। क्रिया माने स्त्री। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना देह। इस देह से किसी की मान बड़ाई और ईर्षा आप नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते। आपको स्वतः हो ही जाएगा। अच्छा, जीव में सबसे बड़ी खासियत ये है, एक ऐसा ही रिश्ता है, एक ऐसा ही संबंध है जो ये चाहता है कि ये मुझसे भी आगे निकल जाए। इस संसार में, इस समाज में एक ऐसा रिश्ता है जो ये सोचता है कि ये मुझसे भी आगे निकल जाए। जानते हैं कौन है? पिता पुत्र का। पिता ये समझता है और हमेशा ये सोचता है कि मेरा जो पुत्र है वो हमसे भी आगे निकल जाए। और इसके बाद ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो ये सोचता हो कि ये हमसे भी आगे निकल जाए। चाहे वो भाई का रिश्ता हो, चाहे मित्र का रिश्ता हो, चाहे जो रिश्ता हो, लेकिन पुत्र एक ऐसा है, यही सोचता है कि अगर हम गांजा पीते हैं तो हमारा लड़का गांजा ना पिए। वो किसी पद को पाए, पढ़े लिखे, तो पादशरण कहते हैं कि भागवत सुनने का लाभ तब आपको मिलेगा जब आपके हृदय से मत्सर यानी ईर्षा निकल जाएगा, तब आपको भागवत का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। यहां बैठ करके भी आपके मन में किसी के प्रति ईर्षा हो, द्वेष हो,
हमारा पड़ोसी बहुत सुखी है, हम बहुत दुखी हैं। इतना भी ज्यादा ईर्ष्या करना भी ठीक नहीं है। मानव कल्याण हेतु अरे जो जैसा कर रहा है उसका फल तो उसे सुनिश्चित मिलेगा ही, उसमें आप क्यों परेशान होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म एक भाव और बताते हैं कि ईर्षा एक ऐसा मनोस्थिति है इंसान का, जैसे बड़े बड़े में खटास पैदा कर देती है। जैसे किसी पात्र में आप दूध को रखो और उसमें जरा सा एक बूंद नींबू डाल दो, दूध क्या होगा? फट जाएगा। उसी प्रकार ईर्ष्या जैसे दूध में खटाई डाल देने से दूध फट जाता है, वैसे ही प्रेम में अगर ईर्ष्या आ गई तो प्रेम खत्म हो जाता है। तो महाराज, हम कौन सा पात्र बने? परम धर्म कैसे प्राप्त हो? भागवत का श्रवण करें, उससे क्या फायदा है? तो व्यास जी महाराज भागवत का लाभ गिनाते हैं। श्रीमद् भागवत वास्तव में वस्तु का बोध कराता है, वस्तु का बोध कराता है। वास्तव में वस्तु किसे कहते हैं? जगत जीव, जगत माया में जो व्यक्ति लगा हुआ है वही वास्तव में वस्तु है। इतनी माया उनको सताई हुई है, और माया भी कैसी? जैसे तीन ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। और अगर माया सताई हुई है तो इन तीन तापों से वो नहीं बच सकते। अरे महाराज, हमने तो यहां तक भी देखा है कि बूढ़ी अम्मा चल भी नहीं पाती, बूढ़े बाबा चल भी नहीं पा रहे हैं,
लेकिन इतनी माया, इतनी माया। एक छोटा सा प्रसंग आता है, उसको बता करके हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एक बाबा जी थे, तो उनके 4 पुत्र। कितने? 4 पुत्र। तो बाबा का अंत समय आ गया और चारों पुत्र को बाबा ने बुला लिया था कि मेरे सामने रहो, मेरा अंतिम समय पता नहीं कब हो जाए। चारों पुत्र अंतिम समय में बाबा के पास खड़े रहे। अब जब बाबा का प्राण निकलने लगा तो बाबा कुछ कहना चाहते थे, इशारा करते थे, कहना चाहते थे, लेकिन बाबा बोल नहीं पाए और बाबा का प्राण निकल गया। और जब प्राण निकल गया तो जिस बेटे को बाबा अत्यधिक प्यार करते थे, छोटा बेटा, उसने कहा कि बाबूजी मरते समय कुछ कहने वाले थे, कह नहीं पाए। कहीं ये तो नहीं बताने वाले थे कि धन हमने कहां गाड़ के रखा है। देखिए, जिसके लिए आप मरते हो वो आपके बारे में क्या सोचता है। उसने सोचा कि बाबूजी मर गए, कहीं वो गड़ा हुआ धन तो नहीं बताने वाले थे। अब प्राण निकल गया, अब कैसे क्या हो बाबूजी बता भी नहीं पाए। तो बीच वाले लड़के ने कहा कि मेरे जानकारी में एक ऐसा डॉक्टर है जो एक सुई लगा देगा तो कुछ क्षण के लिए इंसान जीवित हो जाता है, कुछ क्षण के लिए प्राण आ जाता है, बोलने लगता है। तो बेटों ने कहा चलो, चारों बेटे उस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा कि आप मेरे पिताजी को सुई लगा दो, पिताजी के देह में प्राण आ जाए, बस एक बार पिताजी बोल दे, बस इसके बाद मर जाए। देखिए, पिता के मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि कुछ बताने वाले थे वो बताया। डॉक्टर आया, बोला 5,000 का एक सुई है। छोटे वाले बेटे ने कहा कि 10,000 का हो, लेकिन मेरे बाबूजी बोल दे। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, लगा देते। डॉक्टर ने सुई लगाई और जैसे ही सुई लगाई तो पिताजी चेतन हो गए। अब बच्चों ने कहा कि बाबूजी क्या बोलने वाले थे आप, बताइए क्या कहने वाले थे। तो बाबा ने जानते क्या कहा? बाबा ने कहा कि अरे मूर्खों, मिट्टी का तेल का भाव बढ़ गया है और टेहरी पे दीपक जल रहा है और दिए की बाती, लालटेन की बाती बड़ी तेज थी। मैं यही तो बताने वाला था, इशारा कर रहा था
कि बत्ती को धीमा कर लो, तेल अधिक लग रहा है। अब तुम लोग समझी नहीं पाए, इतना कह करके बाबूजी मर गए। बच्चों ने कहा खाएगा, यही बात पता नहीं थी मसले को। तो बताइए, इंसान इतना ज्यादा माया में लिप्त है कि जब माँ के गर्भ में रहता है तो वही इंसान भगवान से वादा करता है कि प्रभु इस बार इस नर्क से हमें आप उद्धार कर दें। हम जैसे निकलेंगे आपके भजन के अलावा कुछ करेंगे ही नहीं। और वो जैसे इस पृथ्वी का अवलोकन करता है, इस पृथ्वी पे आता है, तो उसके साथ होता क्या है? भूमि परत भाठा बरपानी, भूमि परत भाठा बरपानी, भूमि परत भाठा बरपानी, भूमि परत भाठा बरपानी, जीव जीवहि माया लपटा, जीव जीवहि माया लपटा, भूमि परत जब आकाश से वर्षा होती है तो वो जल बहुत ही शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही भूमि परत भा ढाबर पानी, जैसे ही वो भूमि पे आता है तो वो मैला हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का भी यही भाव है, वो जैसे इस पृथ्वी पे आता है। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि कुछ लोग तो ये सोचते हैं, कुछ लोग तो ये पूरा निश्चित ये सोच लेते हैं कि जैसे लगता है कि वो अमर फल खा के आए हैं। जैसे वो सोचते हैं कि हमें तो कभी मरना ही नहीं है। वो ऐसी बात करते हैं महाराज, जैसे लगता है कि और अपना साम्राज्य बनाने में लग जाते हैं। किसी साधक ने इस माया रूपी संसार और मानवों के लिए लिखा कि मूर्ख, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तो पल पल वो आँखों बाहर धीरे धीरे, तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर दुनिया